संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज कर रहा है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने कहा कि सदस्य देशों को ट्रांजिट और बेहतर कनेक्टिविटी के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए। आपको बता दें कि इंटरनेशनल ट्रांजिट और कनेक्टिविटी के कई प्रोजेक्ट में पाकिस्तान रोड़े अटका रहा है। गुजरात में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि हम पारंपरिक दवाओं पर एससीओ वर्किंग ग्रुप बनाएंगे। इसके अलावा मोदी ने फूड सेफ्टी के लिए मोटे अनाज जैसे कि बाजरा को प्रमोट करने की बात भी यहां पर प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पर सफल बनाने में एससीओ के देश बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। भारत में 70,000 स्टार्टअप्स और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में भारत एससीओ देशों का सहयोग करने के लिए भी तैयार है। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। जी हाँ, तो एससीओ में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। बहुत ही अहम है एससीओ में भारत के द्वारा ये बातें कहना, क्योंकि जाहिर सी बात है फिजिकल तौर पर ये होने वाली बड़ी बैठक, और इस बैठक में सबकी नजरें इसी पर थी कि क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात कहना कि हम स्टार्टअप्स में इतने आगे, जो कि जाहिर तौर पर निकल चुके हैं, ये प्रधानमंत्री के उस आत्मनिर्भर भारत की उस तस्वीर जो वहां तक कम से कम एससीओ तक उन्होंने पहुंचाई है, इसको दिखाता है। स्टार्टअप्स के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई देश यानी कि एससीओ का जो देश है, सदस्य देश है, वो चाहे तो भारत भी उनकी मदद कर सकता है यूनिकॉर्न के स्टार्टअप्स में। और समरकंद से हमारे संवाददाता अमिताभ जुड़ रहे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे वहां का हाल। अमिताभ जी, क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट समरकंद में इस वक्त की? समरकंद की एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी एक असली स्टेट्समैन के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने यहाँ पर बात की खाद्य संकट की, पूरे इलाके में जो खाद्य संकट है उसकी, और सभी देशों से अपील की कि तमाम मतभेदों को भुलाकर खाद्यान्न को, खाद्य सामग्री के ट्रांजिट में मदद करें, इधर से उधर सामान को लाने, सप्लाई चेन को दुरुस्त करें, तभी जाकर इसी खाद्य संकट से मुक्ति मिल पाएगी। साथ ही साथ उन्होंने अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक खाने की चीज़ों पर भी, खेती पर भी, और उनको खाने में भी प्रोत्साहन देने की उन्होंने वकालत की। और साथ ही साथ कहा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, इसमें दुनिया भर में मिलेट की खेती की जाती है। इस इलाके की गरीब जनता जो खेती पर निर्भर करती है, उनको अगर ये वैकल्पिक चीज़ें मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, वैकल्पिक खाने की व्यवस्था हो, खेती की व्यवस्था हो, तो वो काफ़ी आगे जा सकती है। प्रधानमंत्री ने ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात की, इन तमाम देशों को फ्रंट से लीड करके एक फोरम बनाकर आगे बढ़ने की बात की कि हम स्टार्टअप्स में उनकी
की मदद कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में मदद कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो इन देशों की मदद के लिए भारत जरूर आगे आएगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है प्रधानमंत्री की। उन्होंने कहीं आतंकवाद का जिक्र किया जो जिससे पूरा इलाका पीड़ित है, ना उन्होंने रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का जिक्र किया इस इलाके का, ना उन्होंने चीन के साथ तल्खी का जिक्र किया, ना पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने लोगों की नब्ज को छुआ, मानवतावाद को छुआ और उन विषयों को छुआ जो सीधे आम आदमी के, गरीबों के दिल को छूते हैं। और इसीलिए सीधे सीधे कहा जा सकता है एक असली एक स्टेट्समैन, राजनेता के रूप में उभरे हैं और विश्व गुरु कहना कोई बेमानी नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अमिताभ जी।